अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना टेलर इसहाक टेलर, अपने चैनल से सूट की कटिंग के साथ हाज़िर हूं। तो आज सूट की कटिंग में आपको मैं जो तरीके बताने की कोशिश करूंगा कि आप इंची टेप का कम से कम इस्तेमाल करें और जो कटिंग के जो स्क्वायर होता है आप मैक्सिमम कटिंग उस पे करें। अब इस स्क्वायर में कटिंग कैसे करनी है और बग़ैर किसी झिझक के कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में अभी हम सिखाएंगे। ये हमारे पास नाप पड़ा हुआ है, तो इस नाप के मुताबिक हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे कटिंग करनी है। नाप क्या है वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा वीडियो के कॉर्नर में, तो आप उसको पहले अच्छी तरह देख लें। उसके बाद जो है ना जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। हमने हाफ़ कटिंग की हुई है पहले से। तो सबसे पहले हमने कमीज़ की चौड़ाई के हिसाब से हमने मार्किंग करनी है। 3.5 की लूजिंग है, तो सिर्फ चौड़ाई में आधा इंच का मार्जिन हम दे रहे हैं। इस पूरी कटिंग में इंची टेप का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जहाँ पे ज़्यादा लंबाई हमने सिर्फ चेक करनी हो। अब इसके दामन गोल हैं, तो गोल दामन के लिए हमने सबसे पहले दामन की कटिंग करेंगे। 4.5 और 4.5 पे हमने कॉर्नर कॉर्नर पे मार्किंग करके इसको एक राउंड शेप देना है। सूट की कटिंग में किसी किस्म का रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने पे आप वीडियोस देखते हैं कटिंग के मुतालिक, तो उसमें इतने पेचीदा डायमेंशन वो बताते हैं, इतनी पेचीदगी दिखाते हैं कि सीखने वाला बंदा हैरान रह जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे मैं आपको सीधी सीधी कटिंग अभी इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के, लंबाई हमारे पास कमीज़ की है 42.5, तो हम 43 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई का हम ज़रूर रखेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना स्क्वायर का यूज़ होगा। अब देखिए स्क्वायर मैंने उठाया है और मैंने एक सीधी लाइन लगा ली। हमारे पास की कॉलर का साइज़ है 16, तो 16 और 16 से 2 पॉइंट आप पीछे चले जाएं तो 14। हालांकि ये वाली साइड आपने 2 पॉइंट पीछे चले जाना है और ये आपने पूरा का पूरा लेना है। हमारे पास इसकी डाउनिंग है 3.25, तो यह हो गया 3.25। जो नाप लेते वक्त, सूट की कटिंग करते वक्त जो मेन चीज़ है वो है सूट की डाउनिंग। आपने कस्टमर के कंधे को देखना है, कोई कितना डाउन है। नॉर्मल 2.5 इंच, 3 इंच, 3.25। अगर 19-20 का तीरा है, शोल्डर उसके गिरे हुए हैं, तो आप उसकी 3.5 इंच तक जो है ना इसकी डाउन कटिंग कर सकते हैं। अब इसका तीरा है 19.25 और 3.25 इसकी डाउनिंग है। उसके बाद आता है कि फ्रंट पैनल में आपने ये कंधा जो है ना किस हिसाब से लेना है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, हमारे टीचर हजरात जो अगलों को, बिगनर्स को, काम सीखने वालों को समझाते हैं, तो वो कहते हैं ये इतना रखें, ये इतना रखें, लेकिन वो फार्मूला नहीं होता। अगर आपके पास स्क्वायर मौजूद है और आपको स्क्वायर की थोड़ी बहुत समझ आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा और बिला झिझक जो है ना आप स्क्वायर पे कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कंधा कितना लेना है। तो कंधा अगर हमारे पास 1319 है, तो आप ये उठा के यहाँ पे रखें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो कंधे के साइज़ दिए गए हैं स्क्वायर के अंदर, ये है 19 और ये है 19, ये हम निशान लगा रहे हैं तीरे के मुताबिक। यहाँ पे कंधा का साइज़ पड़ा हुआ है, तो ये हो गया 19। लेकिन आपने सिर्फ इस पे कटिंग नहीं करनी, आपने यहाँ पे 1 इंच सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। वो आप यहाँ से भी 1 इंच यहाँ से रखें, 19.25 उसके बाद रखें स्क्वायर के हिसाब से। यहाँ से आप 1 इंच रखें, 19.25 रखें, या यहाँ से 19.25 रखें, वहाँ पे 1 इंच बढ़ा दें। ये हो गया आपके कंधे का एक्चुअल साइज़। अब हमने मोड़ा कितना लेना है, तो मोड़े को ज़रब जमा मनफी कैलकुलेटर उठाने से बेहतर है कि आप स्क्वायर का जो छोटा बाजू है वो ऐसे रखें और एक सीधी निशान लगाएं सबसे पहले। उसके बाद छाती का चौथा हिस्सा, ये हमारे पास 40 है, तो 40 का चौथा हिस्सा बनता है 20। उसके बाद आप आधा इंच जो है ना इसको कम करेंगे। ये जो मेन चीज़ है, अक्सर कस्टमर जब सूट पहनते हैं तो किसी को जब हाथ आगे करता है उसको बैक में कमीज़ काफ़ी तंग करती है। उसके लिए आपने ये वाला साइज़ जो है ना ये बिल्कुल छाती के हिसाब से रखना है।
तो आप इंची टेप को लेके छाती को चौथे हिस्से पे डिवाइड करें। जिस तरह 40 छाती है तो हमारे पास आएगा ये यहाँ पे चौथा हिस्सा, 40 का चौथा हिस्सा बनता है 10, तो 10 चारे 40। अभी यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर में दिखाऊंगा, तो आप स्क्वायर का छोटा बाजू ऐसे रखें, ऐसे। और यहाँ पे आपके जो 20 का साइज़ है वो आपका छाती का साइज़ है। छाती का चौथा हिस्सा पहले से दिया हुआ है और उसके सामने आपको ये 20 दूनी 40 और इस छाती का चौथा हिस्सा 10। ये आपकी तख्ती बनेगी। यहाँ पे आपने छाती के हिसाब से कितना राउंड देना है तो आप स्क्वायर यहाँ रखें। यहाँ पे छाती का जो 2 पे तकसीम करें 20, 20 दूनी 40। ये देखिए, ये आपका एक पॉइंट बन गया। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि भाई आपने इसको ऐसे मार्किंग करके इसको सीधा करना है। उसके बाद यहाँ से आपने देनी है गोलाई। अभी हम देखेंगे कि भाई हमारा मूढ़ा कितना बनता है। 1.5 इंची का आप इंची टेप निकालें, ये तकरीबन पौने 10 बनता है। एक चीज़ की एक मैं वजाहत कर दूं कि आजकल चूँकि फ़िटिंग का दौर है, तो फ़िटिंग के दौर में कभी कभार जो है ना स्क्वायर के ऊपर जब आप मूढ़ा काटेंगे तो मूढ़ा काफ़ी जो है ना बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बंदे की जिसामत होती है छोटी पतली, और चेस्ट उसका चूँकि कभी कभार कोई बॉडी बिल्डिंग करता है या कोई शख्स सख्त काम करता है, उसका चेस्ट जो है ना वो मजबूत होता है, 42-43 पे चला जाता है। उसकी वजह से उसका मूढ़ा आता है ज़्यादा। लेकिन चूँकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने मूढ़ा यानी बाजू आपने ज़्यादा लूज़ नहीं रखने, तो वहाँ फिर आप अपने एक्सपीरियंस से आप मूढ़ा काटें। अभी आप देखें, इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे चूँकि कॉलर है तो इसलिए मैं ज़्यादा शेप गोलाई में नहीं दे रहा। ये हो गया हमारा फ्रंट पैनल। अभी आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने डाउन पूरा कर लिया वहाँ से आप पौने 2 इंच को बैक को उठा लें। तीरा इसका 19 और 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे, 20 बनेगा। 20 का आधा बनता है तकरीबन 10 और 1 सूत्र। यहाँ से आपने तकरीबन पौन इंच बैक डाउन करना है। जिस तरह फ्रंट पैनल बाहर निकल गया छाती के हिसाब से, तो आपने बैक को भी बाहर निकालना है। बैक को आपने कभी भी अंदर नहीं लेके जाना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि आया हमारा मूढ़ा कितना आ रहा है, छाती के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप देख लें, तकरीबन ये पूरा का पूरा 10 बन गया है। और अगर हम आपको दिखा दें तो हमने पहले भी नाप के अंदर इसका, ये कोई आज का कस्टमर नहीं है, 12 साल से कपड़े सिलवा रहा है, यहाँ पर भी हमने पहले से 10 लिखा हुआ है। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं, आपने देखा कि मैंने छाती के ऊपर स्क्वायर के ऊपर कटिंग करके जब देखी तो इसका मोड़ा 10 ही बन गया। यहाँ कटिंग फाइनल करने के बाद आप फिर बगल वाली साइड पे आ जाएं। चार, 7.5 और टोटल 15। अब आते हैं कमीज़ की फ़िटिंग की तरफ। तो इसकी फ़िटिंग है 23 तो 23 के साथ हम आधा इंची जमा करेंगे तो आ जाएगा ये 11, 11 दूनी 22, 23। ये इसकी फ़िटिंग। अभी हमने इसका सेंटर लेके यहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी शेप देनी है। कभी भी फ़िटिंग जो है ना बगल वाली साइड पे ना जाए। ये आप सूट की कटिंग देखें, मैंने कहीं पे भी इंची टेप का यूज़ नहीं किया। स्क्वायर को उठा के हर फिगर जो साइज़ मेरे पास पड़ा हुआ है उस हिसाब से हमने स्क्वायर का इस्तेमाल किया। अभी हम काटते हैं तीरा। तो तीरा के लिए भी आप देखेंगे कि तीरा में भी मैं बिल्कुल ही इंची टेप यूज़ नहीं करूँगा। तकरीबन ये हमारा तीरे का पीस है। मैंने स्क्वायर रखा हुआ है, इसका 19.25 जमा 1 इंच सिलाई का 10.25, ये हो गया 10.25। नंबर 1। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि तीरे की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो याद रखिए, तीरे की चौड़ाई आप छाती के हिसाब से रखेंगे। जितना कस्टमर का चेस्ट होगा उस हिसाब से आपने तीरा रखना है। तो कैसे रखना है, ये आप स्क्वायर उठाएं, ऐसे रखें।
ऐसे रख के यहाँ पे जो कॉलर के साइज़ हैं, कॉलर के, वो यहाँ पे छाती के लिए यूज़ होते हैं। अब इसका तीरा है 40, तो 40 को 2 पे तकसीम करेगी। यहाँ पे जो 2 का फिगर है, सॉरी 20 का, ये छाती का हिस्सा यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ये छाती के लिए यूज़ होगा। तो स्क्वायर बिल्कुल सीधा रखें और एक सीधी लाइन लगाएं। बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि इंची टेप से तीरे की चौड़ाई कितनी बनती है। उसके बाद स्क्वायर को ऐसे रखें। जब ऐसे रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं, ये देखें 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके छाती का साइज़ है और 2 सूतर तकरीबन सिलाई का मार्जिन। याद रखें, कमीज़ गले में तब बैठेगी जब आपके तीरा के अंदर जो हाले की कटिंग है वो लूज़ हो, तंग ना हो। तो आपके पास क्या फ़ार्मूला होना चाहिए, वो आपने फार्मूला आपके पास ये है कि आपके पास कॉलर का साइज़ है और यहाँ पे तीरा स्क्वायर के अंदर कॉलर के जो साइज़ है वो आप इसको ऐसे रखें। हमारे पास इसका कॉलर का साइज़ है 16, तो हमारे पास ये साइज़ कॉलर के हैं, तो ये देखिए 16 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे आप 1 इंच ऊपर करें कंधे को। हमारे पास सवाल यहाँ पैदा होता है कि भाई ये कितना रखेंगे। कमीज़ के अंदर जो हमारे पास कंधा है उसको नापें, या ये भी ऐसे तरीके से काटें कि ऑटोमेटिक वहाँ पे कंधे का और इसका साइज़ बराबर आ जाए। तो जिस तरह आपने कंधा स्क्वायर के ऊपर यहाँ काटा था, सेम वही चीज़ आपने यहाँ भी यूज़ करनी है। 19.25 इसका तीरा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 19.25। और जिस तरह आपने यहाँ पे फ्रंट में 1 इंच सिलाई का मार्जिन बढ़ाया था, तो आप इसको भी बढ़ा दें थोड़ा सा। और आप याद रखें, तो 2 सूत्र आपने यहाँ से ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये सिलाई करते वक्त फ्रंट पैनल को खींच के सिलाई करना होता है। तीरा को नीचे से तकरीबन 2 सूत्र का शेप बहुत ज़रूरी होता है, वो भूलें ना आप, वो ज़रूर दें। अब मैंने पूरा तीरा के अंदर बिल्कुल इंची टेप यूज़ नहीं किया, ना मैंने फ्रंट पैनल का मैनुअली साइज़ लिया है, बिल्कुल नहीं लिया। फ्रंट और बैक को भी स्क्वायर से काटा है और फ्रंट को भी तीरे को भी काटा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि तीरा की चौड़ाई जब हमने छाती के हिसाब से स्क्वायर के ऊपर काटी तो ये आया कितना। ये देखिए, ये तकरीबन 3.25 से 1 सूत्र ज़्यादा। यहाँ पे आता है 5.5 और 2 सूत्र निकालने के बाद हमारे पास बच गया 4 इंच। सबसे पहले हम करेंगे हाला की चेकिंग। जो आधा इंच सिलाई में सिलता है तो वो ऊपर नीचे रखें, तकरीबन 1.25 इंच टेप बाहर निकालें। हमारे पास के गले का साइज़ 16 है, तो हम 16.5 का कॉलर लगाएंगे। तो 16.5 का बैन के साथ टोटल बनता है 16.5, 17.5 से 18। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि भाई हमारे पास आया 18 का हाला बन गया कि नहीं बना। ये आप देख लें, ये 9.25, 9 दूनी 18। हमारे पास जो है ना आधा इंच हाला अभी भी कॉलर के हिसाब से छोटा है, तो ये कारीगर के लिए रिलीफ है, वो थोड़ा सा चांटी सफाई करके कॉलर लगवा लेगा। अभी हम देखते हैं कि कंधा हमारा पूरा आया कि नहीं आया। ये देखिए, जो हमने 2 सूत्र शेप के लिए छोड़े, आप उसको छोड़ के देख लें तो कंधा बिल्कुल जो है ना स्क्वायर के हिसाब से कटिंग की है, तो दोनों सेम आ गए। और अक्सर लोग इसको चेक करते हैं, तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि भाई ये कोई इशू नहीं है कि आपका ये कंधा बैठते कि नहीं बैठता, क्योंकि हमने सूट की कटिंग, सूट की शेपिंग वो बिल्कुल जिस्म के हिसाब से देनी है, बॉडी के हिसाब से। अगर ये बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर भी आप देख लें, बिल्कुल स्क्वायर के ऊपर कटिंग के बाद हर चीज़ अपनी जगह पे बैठ गई। अभी आते हैं हम बाजू की तरफ। हमारे पास मूडा इसका 10 इंच है, तो 10 इंच का बाजू हम काटेंगे। ये हमने 10 इंच रख लिया है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको सीधा करें, इसको ऐसे रखें। छाती इसकी बनती है 40, तो 20 दूनी 40, आप तकरीबन 1 इंच इसका
ज़्यादा बढ़ा दें ताकि इसकी शेप बन जाए। 10 इंच जो है ना हमारा मूड़ा है, तो हमने क्या करना है कि 10 इंच हमने ऐसे रखना है। इस पूरी एरिया को 3 पे हमने तकसीम करना है। उसके बाद जो हमारा कफ का हिस्सा निकालने का तरीक़ाकार है, तो इसका 2.5 इंच इसका कफ है, तो हमने क्या करना है कि 2.5 इंच इंची टेप निकाल के टोटल बाजू के साथ 24.25 टोटल बाजू के साथ 1 इंच हम बढ़ा देंगे। 24.25 तो 25.25। और इसकी बाजू फिटिंग में है, कोई प्लेट वगैरह नहीं है, विदाउट प्लेट इसके बाजू हैं। तो हमने 1 इंची का कफ लगवाना है। 1 इंची के लिए हम ये 5 इंच जो है ना नीचे आस्तीन की मोरी रखते हैं। ये हो गया हमारा बाजू। अब यहाँ आपको नाप में हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि चूँकि इसमें प्लेट्स नहीं है, तो यहाँ पे इसका ये कोने वाला हिस्सा चूँकि मोटा है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर करब। तो हमने तकरीबन 2 सूतर बाहर की शेप देनी है ऐसे। अब यहाँ आते हैं बाजू की तरफ, तो मैं आपको एक आसान तरीका दिखा दूँ। ये आपका इसको सीधा करें। आपने क्या करना है कि आपने ये 3 हिस्से करके पहला जो हिस्सा है वो उसको आप सीधा रखें, उसके बाद बिल्कुल आप जाके शेप दे दें ऐसे। इसके जो हमने आपको 3 हिस्से दिखाए थे, तो उसमें एक हिस्सा छोड़ के 2 हिस्सों के अंदर आपने इसको शेप देना है ऐसे। तकरीबन आधा इंच आप इसको यहाँ से नीचे कर लें। आस्तीन को ऐसे रखें, अगर आपको कहीं कोना वोना निकला नज़र आ रहा हो तो आप इसको आराम से कैंची के साथ सीधा करें। अगर इसमें प्लेट नहीं है तो आप इसको पूरा फोल्ड करें और यहाँ पे आप सेंटर पे तकरीबन 6 इंच कफ के लिए चाक काटें। इंशाल्लाह आपको मैंने बड़े आसान तरीके से आप लोगों की टेंशन ख़त्म करने के लिए मैंने इंची टेप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर को यूज़ किया। और मेरा आपको बताने का, सिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सूट की यहाँ की कटिंग में किसी किस्म का भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास तीरा है तो आप कंधा आराम से काटें, जो स्क्वायर के ऊपर आपको जो चीज़ मैंने सिखाई है बिल्कुल उसी के ऊपर ही काटें। इंशाल्लाह आपके कपड़ों में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। जो इसमें मेन चीज़ है, आप कंधे की डाउनिंग बहुत अहमियत रखती है। कटिंग की डाउनिंग आपने नाप लेते वक्त नोट करनी है, और जब आप लेंगे जो जिस तरीके से आप सूट कटिंग करेंगे तो आप वो डाउनिंग तीरे के साथ लाजमी नोट करें, ताकि आपको पता चले। अगर वो सूट बिल्कुल जिस्म के ऊपर ठीक आया तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ की डाउनिंग कितनी रखी है। अगर खुदा न खास्ता डाउनिंग देने के बाद भी सूट में मसला हुआ, तो अगले सूट में आप मज़ीद जो है ना 2 सूतर मज़ीद डाउन चले जाएं। तब तक आप बेशक डाउन चलते जाएं जब तक उसकी कमीज़ कंधे में सही नहीं आएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बड़े आसान अल्फाज में मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। मेरे टिकटॉक आईडी का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा और कमेंट लिंक में भी होगा, सॉरी कमेंट बार में भी होगा। वहाँ से आप हमें टिकटॉक पे भी आप हमें फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मैं मुख्तसर चीज़ें सिखाऊँगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।